हेलो स्टूडेंट्स। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने एनिमल किंगडम की बात किया था। ठीक है, एनिमल किंगडम में हम लोगों ने उसका कुछ बेसिक चीजें जानी थी। सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, सिलोमेट्स क्या होते हैं, सूडो सिलोमेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें, डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पढ़ा था। आज हम लोगों को पढ़ना है नॉन कोऑर्डिनेट्स। अब ये जो एनिमल किंगडम है ये मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक कोऑर्डिनेट्स और दूसरा नॉन कोऑर्डिनेट्स। नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं, ये लोअर एनिमल होते हैं, और कॉर्डेट्स क्या होते हैं, हायर एनिमल होते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमको नॉन कॉर्डेट्स में कौन कौन से फाइलम पढ़ने हैं। फाइलम पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा को स्नाइडेरिया भी कहते हैं, स्टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्केलेन्मिन्थीस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। ये सारे क्या है, ये सारे फाइलम हैं जिनको हमको नॉन कॉर्डेट्स के अंदर पढ़ना है, यानी ये टोटल 10 है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉरीफेरा से। पॉरीफेरा क्या होता है, दीज आर ग्रुप ऑफ नॉन मोटाइल एनिमल, यानी कि ये नॉन मोटाइल होते हैं और ये किसी सॉलिड सपोर्ट से अटैच रहेंगे। इनको कॉमनली स्पॉन्जीज कहते हैं। इट इज डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक यानी दो लेयर पाई जाएगी, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल यानी इनको आप बॉडी कहीं से भी कट करिए, दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड नहीं होंगे। ये रेडियली सिमेट्री, ठीक है, या एसिमेट्रिकल होंगे या रेडियली सिमेट्री, या आप इनको कट करेंगे दो पार्ट इक्वल हाफ में कभी नहीं डिवाइड होंगे, या कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप कहीं से भी कट कर दीजिए तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। विद सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें टिश्यू लेवल नहीं, इसमें सेली आपस में ग्रुप करके मल्टी सेलुलर एनिमल का फॉर्मेशन करते हैं, इसमें टिश्यू नहीं पाया जाता है। देयर बॉडी परफोरेटेड विद पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया, इनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग ऑस्टिया कहते हैं, जो कि कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, ये पोरीफेरा का स्ट्रक्चर है। ठीक, ये वाला पोरीफेरा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑस्टिया, ये देखिए स्मॉल स्मॉल पोरी, ये ऑस्टिया है जो कि अंदर साइड खुला है, और ये पूरा वाटर कैनाल सिस्टम का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। दे हैव वन लार्ज सिंगल आउटलेट ऑफ वाटर कॉल्ड ऑस्कुलम। अब पानी यहाँ तो गया ऑस्टिया की मदद से, ठीक है, लेकिन अब बाहर कैसे जाएगा, तो ऑस्कुलम की मदद से जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा ऑस्कुलम। ठीक है, यहाँ पे ऑस्टिया था, ऑस्टिया का फंक्शन क्या था कि इससे वाटर इंटर कर रहा था, और ये आउटलेट है ऑस्कुलम, जिससे कि जो भी वाटर इसने इंटर किया है अब ये वाटर से न्यूट्रिशन वगैरह ले लेगा और बाकी की चीजें ऑस्कुलम से बाहर कर देगा। तो ये यहाँ पे वो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। कैनाल सिस्टम, वही चीज यहाँ पे जो पूरा सिस्टम था इसको हम कैनाल सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो ये जो कैनाल सिस्टम है, कैनाल सिस्टम हेल्प इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर। अब ये जो कैनाल सिस्टम है, जब ये ऑस्टिया से वाटर अंदर आता है तो इसी से ये फूड ले लेता है, अपना ऑक्सीजन ले लेता है, और जो भी इसको इसके रिक्वायरमेंट होती है ये उसको ले लेता है, और फिर वाटर को यूटिलाइज करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये रहा कैनाल सिस्टम। ठीक है, वाटर को यूटिलाइज करने के बाद ये यहाँ पे ऑस्कुलम से वाटर को बाहर थ्रो कर देता है, जो भी वेस्ट वाटर होता है। आगे पढ़ते हैं। माउथ, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एनस एब्सेंट। आप इसमें यहाँ देख सकते हैं कहीं पे भी ना माउथ है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना एनस है। यहाँ पे ऑस्टियम की मदद से खाना ले रहा है तो ये माउथ की तरह हो गया, और ऑस्कुलम्स की मदद से बाहर फेंक रहा है, ठीक है, चीजों को, और बाकी अपने बॉडी सर्फेस से ही चीजों को अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। आगे पढ़ते हैं। स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पाइंजिन फाइबर। इसका जो स्केलेटन सिस्टम है ये स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर से बना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। आगे रिप्रोड्यूस कैसे करता है, बडिंग एंड गैम्यूल्स फॉर्मेशन। आप यहां देख सकते हैं कि ये बडिंग से, ठीक है, स्मॉल बड अराइज होता है जो पहले प्लांट बॉडी से अटैच रहता है, फिर बाद में अलग हो जाता है। ठीक, ये बडिंग हो गया, और बाकी ये गैम्यूल्स है, ये पूरा गैम्यूल्स है। आप यहां देख सकते हैं स्पिक्यूल्स। अब आप कहेंगे स्पिक्यूल्स क्या है, ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। एक एक बात पे गौर करिएगा। स्पिक्यूल्स प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। माइक्रोपाइल, यहां से ऑक्सीजन वगैरह जो भी एक्सचेंज होता है वो होता है। ये आर्किनोसाइट्स, ये मतलब स्पॉन्जीज हैं, ठीक है, ये स्पॉन्जीज हैं जो कि एक कवरिंग के अंदर है। आर्किनोसाइट्स यहाँ स्पॉन्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल स्मॉल सेल को, और यहाँ पे आउटर कवरिंग हो गया। ठीक है, तो ये पूरा किसका स्ट्रक्चर बच्चों है, गैम्यूल्स का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल बाय बडिंग एंड गैम्यूल्स। यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है बच्चों, एक बडिंग हो गया और दूसरा गैम्यूल्स से। ये पूरा क्या है, गैम्यूल्स है। गैम्यूल्स किस में होता है, स्पॉन्जीज में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन से होता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको होप क्लियर हो गई होगी। आप एक बार फिर से देख सकते हैं ये ऑस्टिया है जिससे कि चीजें वाटर अंदर जाता है, ऑस्कुलम से बाहर जाता है, अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और यहाँ ये वाटर कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन करता है जिससे कि ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। और साथ साथ में ये बड है जो कि बड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, गैम्यूल्स है, गैम्यूल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, स्पिक्यूल्स इसको प्रोटेक्ट करता है, माइक्रोपाइल से चीजें एक्सचेंज होती हैं, ये आउटर कवरिंग है, ये इनर कवरिंग है जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है। और ये जो कैनियोसाइट्स और कैनियोसाइट्स के अंदर जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यही क्या है, यही स्पॉन्जे है। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। फाइलम
स्नाइडेरिया, स्नाइडेरिया को सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, स्टार्ट करते हैं स्नाइडेरिया। ये ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मेराइन, ज्यादातर खारे पानी में पाए जाते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा कहाँ पाया जाता है बच्चों? फ्रेश वाटर में। सिलेंट्रेट्स और मल्टीसोलर, ये मल्टीसोलर होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, और इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू होता है। इसके पहले आपने पोरीफेरा में देखा सेल के लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी शोज रेडियल सिमेट्री, इनकी बॉडी कैसी सिमेट्री बच्चों शो करती है? रेडियल। रेडियल का क्या मतलब है? कि इनकी आप बॉडी को कट करेंगे तो ये किसी भी पार्ट से दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। पॉजेसेस स्पेशलाइज्ड स्टिंग सेल्स कॉल्ड नेमेटोसिस्ट, इसमें नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं, जिससे कि ये करते क्या है कि अपने जो भी प्री होते हैं, यानी जिनसे कि इनको फूड चाहिए, उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, और इंजेक्ट करने के बाद जो भी पॉइजन है उसको उसके अंदर इंजेक्ट करने के बाद उसको पैरालाइज कर देते हैं, और फिर इसके बाद उसको आसानी से खा लेते हैं। नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव, यहाँ पे नर्वस सिस्टम आ गया, ठीक है, लेकिन प्रिमिटिव है, ज्यादा डेवलप नहीं है। और नर्व सेल कुछ होते हैं, कुछ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल होते हैं। दे एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? एक से ज्यादा फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है ना। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं? जो एक से ज्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म से फायदा क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे आप लोग देखते हैं ना बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में सॉरी हनी बी, हनी बी में भी पॉलीमॉर्फिज्म होता है, वर्कर बी हो गई, क्वीन बी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये भी पॉलीमॉर्फिज्म रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक तरह से डिवीजन ऑफ लेबर आप वर्कर बी से एग्जांपल ले सकते हैं। इनकी बॉडी में दो फॉर्म रिप्रेजेंट होते हैं, पॉलिप्स और एक मेड्यूसा। पॉलिप्स क्या है? एसेक्सुअल फॉर्म है, और मेड्यूसा क्या है? सेक्सुअल फॉर्म है। अगला पॉइंट क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बडिंग से होता है, ठीक है। अब हाइड्रा आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, हाइड्रा डिवाइड्स बाय बडिंग, और साथ साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट फॉर्मेशन से होता है, और गैमीट कौन बनाता है? मेड्यूसा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पॉलिप्स क्या है? सेक्सुअल स्ट्रक्चर, मेड्यूसा क्या है? सेक्सुअल स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल क्या है? हाइड्रा, फाइसीलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, काफी बार पूछा जाता है। फाइसीलिया क्या होता है? इसका नेम क्या है? पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। और साथ साथ में ओबिलिया, आप यहां देख सकते हैं हाइड्रा का स्ट्रक्चर, यहाँ पे टेंटिकल्स है, टेंटिकल्स की मदद से क्या करता है? प्री को कैप्चर करता है। ये माउथ हो गया, एपिडर्मिस हो गया, मेसोगेलियल लेयर हो गया, और बाकी इसकी अंदर की गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी हो गई, ये फूट हो गया, जिसकी मदद से सॉलिड सरफेस से अटैच रहता है। आगे अब हम लोग बात करेंगे स्टेनोफोरा। स्टेनोफोरा क्या होता है? ट्रांसपेरेंट बॉडी, इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है। बायलेटरल सिमेट्री, देखिए आप इनको एक ही प्लेन से दो इक्वल पार्ट में काट सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन लेयर पाए जाते हैं, एक्टोडम, मेसोडम, एंडोडम। दे हैव टू टेंटिकल्स, देखिए आप यहाँ पे दो टेंटिकल्स, एक टेंटिकल्स ये, एक ये टेंटिकल्स, तो इसमें ये दो टेंटिकल्स पाए जाते हैं। 8 कॉम्प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, यहाँ 8 कॉम्प्लेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 कॉम्प्लेट्स है लोकोमोशन के लिए, जिससे ये आसानी से मूवमेंट करते हैं। नेमोसिस्ट आर एब्सेंट बट कोलोब्लास्ट एडिसिव सेल्स प्रेजेंट, इसमें नेमोसिस्ट नहीं होता, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे नेमोसिस्ट था। नेमोसिस्ट यानी कि जो पॉइजन इंजेक्ट करता था, यहाँ पे नेमोसिस्ट नहीं है, तो क्या है? एडहेसिव सेल है, जो कि इसमें यूज करता है ये न्यूट्रिशन वगैरह लेने के लिए। साथ में इसमें एक और प्रॉपर्टी है, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी, यानी ये लाइट भी इमिट करता है। बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी स्टेनोफोरा फाइलम में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी मेनली किस फाइलम में पाई जाती है? तो स्टोनोफोरा में पाई जाती है, ठीक है। इज वेल मार्क्ड, ये क्या है? प्लूरोबैकिया या कॉम जेली, ये भी पूछा जाता है। प्लूरोबैकिया क्या कहते हैं? कॉम जेली। इसमें कितने कॉम्प्लेट्स पाई जाती है? 8 कॉम्प्लेट्स पाई जाती है, और दो टेंटिकल्स होते हैं। कोलोब्लास्ट क्या होते हैं? एडेसिव सेल्स, जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेमोसिस्ट नहीं होता, और बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस को फ्लैट वॉन्स भी कहते हैं। ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और एसिलोमेट होते हैं, ठीक है। तीन तरह के आप लोगों ने पढ़ा था, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट। तो ये कैसे होते हैं बच्चों? एसिलोमेट्स होते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। सकर्स एंड हुक प्रेजेंट, अब सकर हुक क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि ये वॉर्म्स हैं, और वॉर्म्स करते क्या है? वॉर्म्स मेनली जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अटैच हो जाएंगे और उससे न्यूट्रिशन लेते रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं इसमें सकर हुक प्रेजेंट होते हैं। और साथ साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रिस्पायरेटरी और स्केलेटल सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। तो ये तीन सिस्टम, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी और स्केलेटल सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। इसमें स्क्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्लेम सेल। फ्लेम सेल से क्या करते हैं? अपना ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करते हैं, ठीक है, जो भी ऑस्मोसिस वगैरह वो करते हैं। तो स्क्रीटरी स्ट्रक्चर फ्लेम सेल है। पूछा जाता है फ्लेम सेल किस फाइलम में पाया जाता है? तो पाया जाता है बच्चों प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी फ्लैटवर्म में। दे आर हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट यानी कि मेल और फीमेल दोनों एक ही में पाया जाएगा। फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? फैस्कियोला, लीवर फ्लूक, साइकोस्टोमा,
ब्लड फ्लू के, यहाँ पे फैस्क्यूला आप देख सकती है लीवर फ्लू के, ठीक है, ये इसमें शक्कर वगैरह जिससे कि इंजेक्ट करते हैं और उससे न्यूट्रिशन ले लेते हैं अपने होस्ट से। और यहाँ प्लानेरिया, आप जानते हैं प्लानेरिया में रिजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी इसको जितने बार कट करोगे ये क्या होता है, ये इसको 5 टुकड़े में आप कट कर दीजिए, इससे 5 नए प्लानेरिया निकल आएंगे। तो ये प्लानेरिया भी किसका एग्जाम्पल है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का। आगे पढ़ते हैं हम लोग नेमाटोडा। नेमाटोडा क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है इनकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सूडोसिलोमेट होते हैं, यानी इसमें मेसोडर्म लेयर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगी, पाउचेस के फॉर्म में होगी, ठीक है। आगे बॉडी इज वॉर्म लाइक कवर्ड विथ क्यूटिकल, इनकी बॉडी क्यूटिकल से कवर रहती है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सेक्सेस सेपरेट रहते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग होते हैं। साइज ऑफ फीमेल इज लार्जर देन मेल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो फीमेल होता है फीमेल का साइज आप देख सकते हैं लार्जर है, ठीक है, बड़ा है एज कंपेयर टू मेल, ठीक है, मेल से फीमेल का साइज बड़ा होता है। इसका एग्जांपल क्या है, एस्क्रेसिस राउंड वॉर्म और एनकाइलोस्टोमा हुक वॉर्म, ठीक है, तो ये दो एग्जांपल इसका हो गया। आगे पढ़ते हैं हम लोग एनीलिडा। एनीलिडा में रिंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, इस वजह से हम लोग इसको रिंग या सेगमेंटेड वॉर्म भी कहते हैं। आप कहेंगे रिंग्स कैसे, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए एन्युलस रिंग यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, ये रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से हम लोग इसको कहेंगे एन्युलस रिंग पाई जाती है। ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडम, मेसोडम, एंडोडम, बायलेटरल सिमेट्री, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है इनकी और डॉर्सिवेंट्रल फ्लैट होती है। बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब होता है कुछ ऑर्गन्स का इसमें रिपीटिशन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन यहाँ पे अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेजेस यानी ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये अपेंडेजेस है, ये जो स्ट्रक्चर है ये सारे क्या है, अपेंडेजेस है। तो यहाँ पे ये लोकोमोशन किससे करते हैं, अपेंडेजेस की मदद से करते हैं। आगे पढ़ते हैं ट्रू सिलोमेट एनिमल। ये ट्रू सिलोमेट्स होते हैं विथ क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। अब इसमें क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम आ गया तो इसमें ऑर्गन्स भी थोड़ा डेवलप हो जाएंगे। एक्सक्रीशन ये किससे करते हैं, नेफ्रीडिया से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। इसमें एक्सक्रीशन ये किससे करते हैं बच्चों, नेफ्रीडिया से करते हैं। स्क्रीटरी स्ट्रक्चर में नेफ्रीडिया होता है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डॉर्सल ब्रेन, नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है, वेंट्रल कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, गैंगिलिया होता है और साथ साथ में लेटरल नर्व भी होता है इनके पूरे बॉडी सेगमेंट में। सेक्सेस इसमें यूनाइटेड हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, नेरिस, सैंडवॉर्म और फेरिटीमा यानी अर्थवॉर्म, ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं नेरिस का स्ट्रक्चर। आगे पढ़ते हैं हम लोग आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या कहते हैं, ज्वाइंटेड लेग्स। ये लार्जेस्ट फाइलम होता है, यानी सबसे ज्यादा जो एनिमल होते हैं, एनिमल की स्पीशीज है वो आर्थ्रोपोडा में ही है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, यानी इसमें भी कुछ ऑर्गन्स का रिपीटिशन होता है। बॉडी इनकी 3 रीजन में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी बॉडी 3 रीजन में डिवाइड है। पहला क्या हो गया, हेड, दूसरा क्या हो गया, थोरैक्स, तीसरा क्या हो गया, एब्डोमेन। आगे पढ़ते हैं हम लोग एक्सोस्केलेटन। जो इनकी एक्सोस्केलेटन होती है वो क्यूटिकल से बनी होती है और क्यूटिकल इज सिक्रीटेड बाय एपिडर्मिस, ठीक है, क्यूटिकल कहां सिक्रीट होता है, एपिडर्मिस से, एंड शेड एट रेगुलर लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकी ये आउटर कवरिंग है क्यूटिकल, ठीक है, क्यूटिकल से बनी होती है जो कि एपिडर्मिस सिक्रीट करता है जिससे कि अपने बॉडी का प्रोटेक्शन करते हैं। बॉडी कैविटी इज हेमोसील, यानी इनकी बॉडी कैविटी ब्लड से फिलअप होती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। रिस्पायरेशन गिल्स से होता है, ट्रैकिया से होता है और बुक लंग्स से होता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है इसमें। हालांकि ये ग्रास शॉपर का एग्जांपल है तो यहाँ पे स्पाइरिकल से आप देख सकते हैं, स्पाइरिकल से रिस्पायरेशन होता है, बाकी गिल्स से भी होता है और बुक लंग से भी होता है। इसमें स्क्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिए। स्क्रीटरी ऑर्गन क्या होता है बच्चों, इसमें मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। इसका एग्जांपल क्या है, प्रॉन, मॉस्क्यूटो, बटरफ्लाई और ग्रास शॉपर। आगे हम लोग पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा के बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलुस्का। मोलुस्का क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट मोलुस्का। ये क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है, लिटिल सेगमेंटेड, इनकी बॉडी बहुत ज्यादा सेगमेंटेड नहीं होती और विदाउट अपेंडेजेस, इनके बॉडी में अपेंडेजेस नहीं पाए जाते। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, फुट एंड वेस्किरियल मास, इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, फूट और वेस्केरल मास में। इसके बाद बॉडी कवर्ड बाय मेंटल, इनकी बॉडी मेंटल से कवर रहती जो कि सिक्रीट करती कैलकुलस सेल, ठीक है, कैलकुलस सेल जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है। रिस्पायरेशन इसमें फेदर लाइक गिल से होता है, ठीक है, तो फेदर लाइक गिल्स किसमें पाया जाता है, मोलुस्का में पाया जाता है। एक्सक्रीशन बाय पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया और किडनी, इसमें एक्सक्रीशन किससे होता है, मेटानेफ्रीडिया या किडनी से होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। सेंस ऑर्गन ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट एक और इक्विलिब्रियम और कुछ विजन का इसमें सेंस ऑर्गन होता है, यानी यहाँ सेंस ऑर्गन डेवलप होने लगे हैं। इसका एग्जांपल क्या है, पीलिया, एप्पल स्नेल या पिनकाडा, इंडियन पर्ल ऑस्टर। आगे हम लोग पढ़ेंगे काइनोडर्मेटा, इसको तो बोलते हैं एक्सेप्शन, यानी फैमिली, ये पूरी एक्सेप्शन ही है इसमें।
सिंपल एनिमल में बियर स्टार लाइक स्फेरिकल एंड इलोंगेट, ये स्टार लाइक ऑर्गेनिज्म को बेयर करते हैं, ठीक है, और ये स्फेरिकल या इलोंगेट होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं और रेडियल सिमेट्री होती है। आप यहाँ देखिए कॉर्निया, इसको आप कहीं से भी काटिए तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे इसको देखिए स्टार फिश, आप इसको कहीं से भी कट करिए तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बॉडी कैविटीज मॉडिफाइड इनटू वैस्कुलर वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें नहीं पाया जाता, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, एसेक्सुअल और रिजनरेशन तीनों मेथड से होता है। और इसका एग्जांपल क्या है, काइनस, सी अर्चिन, ठीक है, जो इसके कांटे होते हैं काफी खतरनाक होते हैं। और रेस्ट्रेसिस इसका एग्जांपल है, स्टारफिश, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल इसका यहाँ पे हो गया। आगे पढ़ते हैं हम लोग हेमिकॉर्डाटा। हेमिकॉर्डाटा क्या होता है, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, वॉर्म लाइक होती है, अनसेगमेंटेड होती है, यानी सेगमेंट्स नहीं होता इनकी बॉडी में, बायलेटरल सिमेट्री होती है, यानी अगर आप यहां से इसको कट करना शुरू करें तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा एक ही प्लेन से, तो ये हो गई बायलेटरल सिमेट्री। ये इनमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स के भी और नॉन कोऑर्डिनेट्स के भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, यानी दोनों कैरेक्टरिस्टिक, कुछ कैरेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेट्स के और कुछ नॉन कोऑर्डिनेट्स के। बॉडी डिवाइडेड इनटू प्रोबॉशियस, इनकी बॉडी प्रोबॉशियस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइड होती है। आप देख सकते हैं प्रोबॉशियस और कॉलर और ट्रंक में डिवाइड होती है। दे आर डेट्राइटस फीडर लाइक अर्थवॉर्म, जैसे कि आप जानते हैं अर्थवॉर्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, वैसे ये भी डेट्राइटस फीडर होते हैं, यानी जो ऑर्गेनिज्म रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन के लिए, ये उसको मतलब फीड करेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, ब्लैनोग्लॉसस। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगली वीडियो आप किस पे चाहते हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए थैंक यू।